So this is lab number 6. The topic is entity relationship modeling. ER मॉडलिंग यूज़ की जाती है जब हम डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स से उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी बेस पे डेटाबेस को डिज़ाइन किया जा सके. सो इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, इट इज़ समथिंग कि जिस तरह आप किसी बंदे को कोई बिल्डिंग अगर डेवलप करनी हो तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो उसके जहन में होती हैं वो किसी आर्किटेक्ट को बताता है और वो आर्किटेक्ट एक चीज़ डिज़ाइन करके देता है उसको कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो उस स्ट्रक्चर की क्या टेक्निकल डिटेल्स है वो सारी वो आर्किटेक्ट स्पेसिफाई करता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स. सो ये रिक्वायरमेंट्स से आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है ये वाला जो फेज़ है, दिस इज़ समथिंग के जो इस टाइम पे हम लोगों के लिए ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि यही चीज़ हम लोग कर रहे होंगे. आफ्टर द आर्किटेक्चर हैज़ बीन डेवलप्ड, फिर देयर आर सम प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स जिनके तहत आपका कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो बिल्डिंग डेवलप करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है. तो हमारे पास भी अगर एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स को करेक्टली ट्रांसलेट कर दिया जाए इनटू अ लॉजिकल डिज़ाइन जो कि ईआर मॉडलिंग के अंदर हम करेंगे, तो उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट दैट इनटू द रिलेशनल मॉडल कि आपके पास जितने टेबल आपने क्रिएट करने हैं वो सारे टेबल कैसे क्रिएट होंगे एंड ऑल दैट बिकम्स वेरी इजी एंड सिस्टमेटिक. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज़. इसके लिए फिर हमने ईआर मॉडलिंग के अंदर कुछ ख़ास चीज़ों के अंदर कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड किया है. वन कॉन्सेप्ट इज़ एंटिटी. एंटिटी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिसके अराउंड हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और मैनेज करने में इंटरेस्टेड हैं. सो वट एवर आइडिया इट इज़ या वट एवर कॉन्सेप्ट इट इज़ दैट वी आर इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग फॉर आर सिस्टम, तो हम उसको एंटिटी का नाम देते हैं. अच्छा, वो जिस एंटिटी को हमने रिकॉर्ड करना होता है तो उस एंटिटी के लिए फिर हम ये ज़रूर सोचते हैं कि भाई इस एंटिटी के क्या क्या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम स्टोर करना चाहेंगे, जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहेंगे. सो दोज स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर रेफर टू एज एट्रीब्यूट्स. अब एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें एक तो जनरल चीज़ है कि उसकी डेटा टाइप क्या होगी, यानी कि आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करेंगे या उसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे. इट कुड आल्सो बी अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट. उसके अलावा फिर आपके पास ये एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो कि अगर आप उसकी ईआर मॉडलिंग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप आप जनरली क्या चाह रहे हैं कि उसकी किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, तो एट्रीब्यूट्स की 3 डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं. एक आपके पास सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड द थर्ड वन इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. सिंपल एट्रीब्यूट्स की तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है कि दे आर सिंपल. एक ही एट्रीब्यूट है, उसकी एक ही वैल्यू है एंड दैट्स इट. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एज, तो अब आपके पास एज की एक वैल्यू है. जेंडर की बात करें तो हर बंदे के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू है, फाइन. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी को थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग की, जिस तरह फॉर एग्जांपल नेम है, तो अब नेम हैज़ कंपोनेंट्स. नेम में आपके पास फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है. इट कुड आल्सो भी कि आप किसी का एलियस भी यूज़ करना चाह रहे हो, तो अब आपके पास डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं. तो ऐसी चीज़ को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं. इसी की एक और एग्जांपल जो कॉमनली रेफर की जाती है दैट इज़ ऑफ एड्रेस, कि आपके जो एड्रेस आपके स्टोर करना है, तो अब एड्रेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उसे कलेक्टिवली स्टोर करना चाहते हैं या उसे कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं. इसमें आपके पास एग्जांपल ये आ सकती है कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास एड्रेस के कंपोनेंट्स आपकी कंट्री नेम हो सकता है, उसके बाद आपका प्रोविंस नेम हो सकता है या स्टेट का नाम, सिटी नेम अलग से हो सकता है. उसके अलावा फिर आप कह देंगे जी ये आप किस टाउन में रहते हैं उस सिटी के अंदर, उस टाउन के अंदर फर्दर आपकी स्ट्रीट नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, मे बी इट्स एन अपार्टमेंट तो फिर अपार्टमेंट नंबर क्या है, तो फ्लोर आपको बताना पड़ेगा कि थर्ड फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं. तो ये आपके सारी एस्पेक्ट्स हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के. अनदर काइंड ऑफ एट्रीब्यूट इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जी कि जहाँ पे जो एक ही इंस्टेंस या एक ही एंटिटी के साथ मल्टीपल वैल्यूज बिलोंग कर सकती हैं फॉर द सेम एट्रीब्यूट. ये इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन के केस में वी मे वांट टू रिकॉर्ड मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स. अगर हम चाहें कि
लेट्स से एक ही बंदे को मल्टीपल ईमेल्स के थ्रू एक्सेस देना है, तो दैट कुड आल्सो बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। एक गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है और हम ये चाह रहे हैं कि इस गाड़ी के जितने भी लेट्स से कि उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट कलर्स की वो गाड़ी बनाई गई है समहाउ, तो आप उसके अंदर वो कलर्स मैप करना चाह रहे हैं, तो उन कलर्स को स्टोर करने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि वो एक ही कलर है कि ब्लैक कलर है, वाइट कलर है और सम अदर कलर। So this is something where multi-valued attributes come into action. अच्छा, आपके पास एंटिटीज हो गई, उन एंटिटीज को डिफाइन करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए आपने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर कर दिए, सो दैट्स गुड। अब आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि जी अगर आपने एट्रीब्यूट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं, सो व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंटिटीज, उन एंटिटीज का आपस में क्या ताल्लुक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कनेक्टिंग लाइंस यूज करते हैं कि एक एंटिटी का दूसरी से क्या रिलेशनशिप है। सो यू हैव स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज, और वो रिलेशनशिप्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आपके पास दो एंटिटीज़ के बीच में एक ही रिलेशनशिप हो सकता है। इट कैन बी कि दो एंटिटीज़ के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट और टीचर की बात करूँ, तो एक स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशनशिप ये हो सकता है कि वो टीचर जो है वो स्टूडेंट को फिज़िक्स पढ़ा रहा है, और एक और रिलेशनशिप ये हो सकता है कि वो टीचर स्टूडेंट को लेट्स से के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर भी है, या उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर भी है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन के जहाँ पे आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स आ सकते हैं बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, या बिटवीन एनी टू सेट ऑफ एंटिटीज। जनरली उसे रिप्रेजेंट करना है तो हमने कनेक्टिंग लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और एक जो उसके अंदर एंटिटीज़ के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइंस के बीच में डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि ये जो है ये एक रिलेशनशिप है। सो जनरली आपके पास एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं, एक उसकी एंटिटीज़ होती हैं, एक उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड देन वी हैव रिलेशनशिप्स अमंग एंटिटीज़। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जो आपके दे कम इनटू प्ले। वी हैव एन एग्जांपल हियर जी। इस एग्जांपल के बारे में हम देखेंगे कि सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बुक एजेंसी। The simplest system should be able to record information of a novel, its writers and readers। तो ये आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है। इट्स प्रिटी सिंपल, बहुत बेसिक किस्म की रिक्वायरमेंट्स आपको दी हैं। द आइडिया इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर प्रोसेस्ड, और उसके बाद इफ़ यू कैन डू द सिंपल थिंग्स यू कैन मूव ऑन टू द डिज़ाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एज वेल। जनरली दिस मे बी कंसिडर्ड एज द की फॉर योर टू समथिंग टू रिमेंबर फॉर योर ईआर डायग्राम मॉडलिंग के भाई एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक स्क्वायर रेक्टेंगल से, भी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डायमंड, और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एलिप्स में। सिंपल एट्रीब्यूट्स इज अ सिंगल एलिप्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल एलिप्स, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट अगर कोई हो तो उसके लिए आप डॉटेड एलिप्स यूज करते हैं। सो इन दिस केस अगर आप इस रिक्वायरमेंट को ज़रा स्टडी करें तो बेसिकली व्हाट इट टेल्स इज कि सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बुक एजेंसी। आप बुक एजेंसी कोई है उसके लिए आप बना रहे हैं। बुक एजेंसी में क्या होना है कि सिंपलेस्ट सिस्टम शुड बी एबल टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉवल। अब आपको एक ख़ास चीज़ आइडेंटिफाई कर दी गई है कि एक कॉन्सेप्ट है, देखें वो कोई भी बुक हो सकती है, कलेक्शन ऑफ पेज कंटेंट, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो एक बुक बन जाती है। It could have been a dictionary, it could have been a directory, but it could have been an encyclopedia। लेकिन इन दिस केस हमने कहा जी कि यहाँ पे ये जो बुक एजेंसी है मे बी ये सिर्फ नॉवेल्स के साथ डील करती है, यानी कि लिटरेचर या फिक्शन वगैरह के साथ डील करती है। सो आपने एक तो नॉवल की एक एंटिटी या कॉन्सेप्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, दूसरा इट्स राइटर्स एंड रीडर्स। तो अब ये आपके पास तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। सो यही आपने एज ए एंटिटी आइडेंटिफाई किए, और आपने देख लें कि मैंने इनको एज इन द रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। फिर आपने हर एंटिटी से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स अज्यूम करने हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स आपके पास रिक्वायरमेंट्स में गिवन नहीं थे, जस्ट टू कीप द रिक्वायरमेंट फेज सिंपल। अब आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रीडर के केस में रीडर का नाम होगा, रीडर के जेंडर होगा, मे बी रीडर का ईमेल आईडी आप ले सकते हैं। सो अ फ्यू काइंड ऑफ डिटेल्स
जो आप स्टोर करना चाहें। नॉवल के केस में आप कह सकते हैं जी इस नॉवल का नाम क्या था, इसका जॉनरा क्या था, इसकी लेट्स से इसकी प्राइस क्या थी। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। राइटर की अगेन यू मे वांट के आगे, सिंस यू आर अ बुक एजेंसी सो यू मे वांट टू एक्चुअली बी एबल टू कांटेक्ट द राइटर। तो आपने राइटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टोर कर लिया, उसका नेम, उसकी जेंडर, उसका होम एड्रेस, इट कुड बी अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स। या आपने डिफरेंट एंटिटीज आइडेंटिफाई की और हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ दैट मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप वुड बी कि आप एक्चुअली रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करें। सो राइटर और नॉवल के बीच में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, राइटर और नॉवल के बीच में जो रिलेशनशिप आप बना रहे हैं उसमें रिलेशनशिप ये है राइटर और नॉवल का कि राइटर जो होता है वो नॉवल लिखता है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि राइटर नॉवल लिखता है, तो आपने रिलेशनशिप बनाया और उसके बीच में लेबल कर दिया राइट्स। इसी तरह रीडर जो होता है वो बाय करता है, परचेज करता है नॉवल को, तो उसमें आपने बाइस का बना दिया। और दिस इज जस्ट एन इंटरमीडिएट फेज। असल में तो वी डोंट नीड टू रिप्रेजेंट नॉवल एंटिटी एज ट्वाइस, इसलिए हम जब इसको मर्ज करते हैं तो एक्चुअली दिस इज द डायग्राम दैट यू गेट इवेंचुअली कि राइटर और नॉवल जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड है इन द सेंस कि राइटर राइट्स द नॉवल, और फिर नॉवल जो है वो इस सेंस में रिलेटेड है रीडर से कि रीडर बायज द नॉवल। सो नाउ यू गेट द कंप्लीट ईआर डायग्राम। सो दिस इज फॉर नाउ कि जिस तरह तक हमने पढ़ा है इसको पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इट वुड बी रीजनेबल। इसके लिए यू शुड अटेम्प्ट टास्क नंबर 1 विच इज राइट हियर। ये आपके पास टास्क नंबर 1 है। यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस in order to get a better idea of how things move. Ji, please get started if you have no questions. If you have questions, feel free to ask.